आज से हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोकोमोशन को समझते हैं कि लोकोमोशन क्या होता है। ठीक है, तो लोकोमोशन लोकोमोशन क्या होता है? ऐसा वॉलंटरी मूवमेंट जिसमें हम अपना प्लेस और लोकेशन बदलते हैं, उसे हम कहते हैं लोकोमोशन। ठीक, जैसे वॉलंटरी मूवमेंट which results in change of place and location। ठीक है, इसे हम लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, अब लोकोमोशन के हम कहीं पे जाते हैं, कहीं चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लाइक देखते हैं, लाइक रनिंग, लाइक स्विमिंग, लाइक फ्लाइंग। ठीक है, रनिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, ये सब क्या है? ये सब लोकोमोशन है। हम एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रहे हैं, हमारा प्लेस लोकेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, और मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट जैसे ये पेन है, हमने इस पेन को पकड़ा, हम लिख रहे हैं, ये हमारा मूवमेंट है। हम जगह नहीं चेंज कर रहे हैं, तो इसे हम मूवमेंट कहेंगे। और एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो इसे हम लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। हम सारे लोकोमोशन को मूवमेंट कह सकते हैं, लेकिन सारे मूवमेंट्स को हम लोकोमोशन नहीं कह सकते, क्योंकि सारे मूवमेंट्स में हमारा प्लेस और लोकेशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ठीक है, जैसे हम खाना ढूंढने के लिए जाते हैं, सर्चिंग फॉर फूड। ठीक, शेल्टर के लिए जाते हैं, घर ढूंढने। ठीक है, अपना पार्टनर ढूंढने जाते हैं, मेटिंग। अरे पार्टनर ढूंढने जाते हैं ना। ठीक, और जैसे प्रोटेक्शन ऑफ इमेज, मतलब इमेज से अपना बचाव करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, उसके लिए भी हम लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, अब हम इतना देख चुके, अब हम देखेंगे मूवमेंट, टाइप्स ऑफ मूवमेंट देखेंगे, मूवमेंट कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट तीन प्रकार का होता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में 3 प्रकार का देता है। ठीक है, तो पहला देखेंगे अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, और दूसरा हम देखते हैं सीलियरी मूवमेंट, और तीसरा हो गया मस्कुलर मूवमेंट। ठीक, 3 टाइप के मूवमेंट होते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, अब अमीबॉइड मूवमेंट को देखते हैं, ये क्या होता है। अमीबॉइड मूवमेंट बाइस्यूडोपोडिया के द्वारा होता है, बाइस्यूडोपोडिया। ठीक है, इन्हें हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। फॉल्स फीट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये परमानेंट नहीं रहते हैं, ये कुछ टाइम के लिए सिर्फ बनते हैं। जैसे ये अमीबा है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई फूड है, ठीक, तो ये इसे स्यूडोपोडिया ऐसे बना करके क्या करेगा, अपने अंदर कैप्चर कर लेगा। बस उस टाइम के लिए स्यूडोपोडिया बनेगा, फिर स्यूडोपोडिया ख़त्म हो जाएगा। ठीक, इसलिए इसे हम फॉल्स फीट कहते हैं, और ये स्यूडोपोडिया के द्वारा अमीबॉइड मूवमेंट होता है। ठीक है, और कैसे होता है? फॉर्म्ड बाई स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग द्वारा होता है। इसका ये प्रोटोप्लाज्म आगे स्यूडोपोडिया बनाया, ठीक, और फूड को कैप्चर किया और फिर अपनी जगह पर आ गया। इसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया के द्वारा। इसे अमीबॉइड मूवमेंट कहती है। कहाँ कहाँ पे होता है? एग्जाम्पल अगर देखें तो अमीबा में होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ में आपने अमीबा पढ़ा होगा, अमीबा में होता है। और अगर हम दूसरा देखें
तो हमारा जो ब्लड सेल्स होता है, ब्लड सेल्स में WBC होता है जिसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट के न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, इनमें भी अमीबॉइड मूवमेंट होता है जस्ट अमीबा की तरह, ठीक है। ये भी फाइगोसाइटोसिस नेचर के होते हैं। ये भी क्या करते हैं, जर्म को, बैक्टीरिया वगैरह को क्या करते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं, ठीक। और तीसरा देखिए तो मैक्रोफेजेज में, ठीक, ये भी फैगोसाइटिक नेचर के ही होते हैं जो कि लीवर में पाए जाते हैं, ठीक। अब हम सीलियरी मूवमेंट देखें। सीलियरी मूवमेंट में सीलिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, 9+2 माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। 9+2 माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ये सीलिया ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सीलिया ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। सीलिया ट्यूब्यूलिन प्रोटीन ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे बॉडी के जो इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर वाले ऑर्गन्स होते हैं, उनमें ज़्यादातर सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? सीलिया प्रेजेंट इंटरनल हॉलो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ विसरल ऑर्गन, विसरल नहीं, इंटरनल हॉलो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में ये पाए जाएंगे, ठीक है। ये लाइंड बाई सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। ये एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम से इनकी वॉल लाइंड होगी, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ट्रैकिया, हमारे ट्रैकिया में पाया जाता है सीलिया, जो डस्ट पार्टिकल को बाहर रिमूव कर देता है इन्वायरमेंट में, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ओवा को ट्रांसफ़र करने के लिए ये यहाँ पर सीलिया होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे मस्कुलर मूवमेंट कैसे होता है। ये हमारे बॉडी में कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स होते हैं, उनकी वजह से मस्कुलर मूवमेंट होता है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स, ठीक। और ये हमेशा कोऑर्डिनेटेड होकर काम करते हैं, अकेले ये काम नहीं कर सकते, इसलिए मसल्स और स्केलेटल मतलब बोन्स और न्यूरल सिस्टम एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। तो लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम, ठीक। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, eyelids, टंग, इन सब का मूवमेंट ये स्केलेटल ये मस्कुलर मूवमेंट में आते हैं, ठीक है। एक और मूवमेंट होता है जिसे हम फ्लैजिलर मूवमेंट कहते हैं, ये अलग से दिया रहता है, फ्लैजिलर मूवमेंट। इसमें फ्लैजिला के द्वारा मूवमेंट होता है, बाय फ्लैजिला, जो कि क्या एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं बाय फ्लैजिला के। किस में होता है? अगर एग्जांपल हम देखें तो स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म में आपने देखा होगा, ये इसका बॉडी पार्ट होता है, ये इसका फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला के द्वारा ही मूवमेंट कर पाता है, ठीक। और आपने स्पंज में देखा होगा, स्पॉन्जेस देखा, स्पॉन्जेस में भी वाटर कैनाल सिस्टम में ही सीलिया होती है जो वाटर को बाहर निकालती हैं, ठीक।
ठीक है। और अगर तीसरा देखें तो पैरामीशियम, सॉरी तीसरा देखें तो यूग्लिना, यूग्लिना में भी दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। ठीक, यहाँ हमने लोकोमोशन और मूवमेंट पूरा देख लिया। ठीक है, अब हम आगे मसल्स देखते हैं।